हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस अकेडमी। आज इस चैनल में हम फोर्स के बारे में पढ़ने वाले। ये जो वीडियोस है ये हेल्पफुल होगा हमारे ग्रेड 5th से लेके 8th तक के हर स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ आप देखिए, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगी और फोर्स क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छे से इसमें पढ़ेंगे। फोर्स जो है इज अ पुश और पुल। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि कैसे ये वीडियोस है, आप प्ले करके देख सकते हो। ये जो है इस इमेज में हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है ये बच्चा अब इस चीज को, इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा है। मतलब जब हम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं दैट इज कॉल्ड अ पुल, और ये जो है इसको पुश कर रहा है, अपने से दूर कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ पुश। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये या तो उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, जैसे कि ये इस चीज को यहाँ खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बच्चा है ये इस चीज को भी पुश कर रहा है, मतलब ये इसको मूव कर रहा है। और हम इसको किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर बॉल जो है वो हम ग्राउंड पे फेंकते हैं, ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे हम डालते हैं, तो थोड़ी दूर जा करके वो बॉल रुक जाता है अपने आप। तो इस पे भी एक फोर्स लगता है ग्राउंड की वजह से, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है। और चेंज डायरेक्शन, हम किसी भी चीज़ पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज करेगा। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो हमने ये देखा कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कैन मेक इट मूव, स्टॉप मूविंग और चेंज डायरेक्शन. It can also change the shape of an object, which we can discuss it later on in next videos. आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि जिस तरीके से when two objects interact, a force, ये देखिए ये फोर्स occurs, ये जो फोर्स है ये क्या हो रहा है, अकर्स हो रहा है। जब ये दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करते हैं तो फोर्स अकर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश अ टॉय कार, जब हम किसी भी टॉय कार को अगर हम पुश करते हैं और पुल करते हैं, डोर को जब हम मान लो यहाँ पे डोर को हम ओपन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स यूज कर रहे हैं। अब फोर्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट्स जो है, दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के टच में रहेंगे, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है एक दूसरे के टच में रहना। और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, जनरली वहां पे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए इस इमेज में देखते हैं कि ये तो हमारा कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो व्यक्ति है और ये जो बॉक्स है ये दोनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे ये पुल कर रहा है, ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी तरफ यहाँ खींच रहा है, तो ये जो है इसको पुल कर रहा है, तो कांटेक्ट हो रहा है दोनों के बीच में। अब हम इस इमेज में देखते हैं जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कि कैसे ये एक ट्री है और ये बॉल है, सॉरी एप्पल है, तो कैसे ये ट्री से अपने आप एप्पल जो है नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे ग्राउंड और एप्पल के बीच में कोई फोर्स मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ था, बट फिर भी ये नीचे आया, इसको हम बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो कि ग्रेविटी की वजह से हुआ। हम डिटेल्स में इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। फटाफट हम एक बार इसको देख लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स का बहुत ही सिंपल वे में क्या डेफिनेशंस हो सकता है। अ कांटेक्ट फोर्स इन्वॉल्व्स अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, जैसे कि फ्रिक्शन बिटवीन योर फीट एंड द ग्राउंड। जैसे हम चलते हैं तो एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हमारे फीट और ग्राउंड के बीच में। सिमिलरली यहाँ देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इन्वॉल्व्स अ फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स नॉट टचिंग, मतलब जो एक दूसरे से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है नॉट टचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यू कांट सी एनीथिंग फिजिकली टचिंग बट देर इज स्टिल एन
अट्रैक्शन और रिपल्शन। या तो वो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, जैसे कि एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। हम सब बचपन में मैग्नेट के साथ खेलते हैं, मैग्नेट हमने देखा हुआ है, फिर मैग्नेट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो जब मैग्नेट को हम किसी भी आयरन या निकल के मेटल के नज़दीक लाते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो आयरन एंड निकल का बना हुआ है और मैग्नेट के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे ही हम उसको एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, अपने आप वो उससे खींचा चला जाता है और अट्रैक्शन हो जाता है। तो इस तरह के फोर्स को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। Forces, magnetic forces between two magnets can happen when the magnets are near but not touching। मतलब यहाँ पे हम दो मैग्नेट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि ये अगर हमारा एक ये मैग्नेट है और दूसरा हमारा ये मैग्नेट है। हम जानते हैं, हम इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मैग्नेट का जो ये एंड होता है, दिस एंड और ये दिस एंड, उसको हम पोल्स बोलते हैं। जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और अगर इसका भी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ऑपोजिट पोल्स हैं। तो हम जानते हैं कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली अगर मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट लिया और एक मैग्नेट हमने ये भी लिया, इसके भी सिमिलरली क्या है, दो एंड्स को जो है हम पोल्स बोलते हैं। अगर इसके नॉर्थ है और ये साउथ है, और अगर इसका भी साउथ और नॉर्थ को सामने रखा, तो क्या होगा, ये एक रिपल्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ क्या देख रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन। और ये अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में आराम से, जब हम कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है कि आज के लिए बस इतना ही। होप कि ये वीडियोस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, ज़रा भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियोस में काफ़ी डिटेल्स के साथ फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।